नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित का 10वां अध्याय रेखाएं तथा कोण, और आज इसका दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। उदाहरण संख्या 10.3 देखिए। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो इसका। निम्नलिखित में से कौन से कोण त्रिभुज के अंत कोण हो सकते हैं? त्रिभुज के अंत कोण कौन से कोण होंगे? देखिए 65, 45 और 80, इनको जब जोड़ोगे तो टोटल आएगा। देखो 5 और 5 10 की जीरो हासिल की, एक हो गई। 6 और 4 10 और 8 18 और 1 19, 190 ये योग आ गया। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? अधिकतम 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है, तो ये तो 190 आ रहा है, हो नहीं सकता। यहां देखो इनका योग कितना आ रहा है, एक तो ये आ गया, और देखो 6 और 3 9, 9 और 9 18, 181 डिग्री आ गया। और कितना होता है योग? 180। ये भी गलत है। यहां से देखो 60 60 और 59, ये हो गया 179 डिग्री। ये भी एक डिग्री कम रह गया 180 में, ये भी नहीं होगा, गलत है। अब देखो तीसरा 60 60 और 60, ये 180 डिग्री हो रहा है। मतलब अंतःकोणों का युग्म क्या होगा? आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 60 60 और 60 यही हो सकता है, बाकी ये तीन होंगे नहीं। ये तो क्या है? गलत है। और ये आपका बिल्कुल सही है 180 डिग्री, मतलब डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकृति 10.40 में कोण ए का मान आप ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, यहां से मैं इस कोण को देखता हूं, कोण ए सी बी। कोण ए सी बी प्लस 150 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ए सी बी प्लस 150 बराबर क्या होगा? 180। लीनियर पेयर, मतलब एक ही सरल रेखा की एक ही तरफ के कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। देखो कोण ए सी बी कितना बन गया? 180 माइनस 150, तो कितना बन गया दोस्तों? 30 डिग्री बन गया। तो कोण ए सी बी आपका कितना आ गया है? 30 डिग्री आ गया है। समझ गए? अब देखो इन्होंने कोण ए पूछा है, तो देखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ए सी बी बराबर क्या होगा? 180 डिग्री होगा। कोण ए देखो पूछा है, लिख दिया मैंने। कोण बी दिया है 105 डिग्री, प्लस कोण सी कितना है? ए सी बी 30 डिग्री है, और ये कितना है? 180 डिग्री हो गया। तो देखो कोण ए प्लस कितना हो गया? 5 तो ये हो गया, और ये 13 ये हो गया। 135 डिग्री बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यहां से देखिए दोस्तों, कोण ए बराबर आ गया है आपके पास 180 माइनस 135। तो देखो कितना हो गया? 180 में से 135 गया तो आपके पास बच गया 45 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना हो गया है? 45 डिग्री। ये लो, आपका सी आंसर करेक्ट है, 45 डिग्री सी ऑप्शन है। सी बिल्कुल सही जवाब है। 180 में से 135 गया तो कितना बच गया दोस्तों? आपके पास बच गया है 45 डिग्री। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण का दुगना है तथा तीसरा कोण 60 डिग्री है, तब सबसे बड़ा कोण है। देखो एक दूसरे का दुगना है, एक कोण x है, एक कोण x है, दूसरा क्या होगा? 2x हो जाएगा। और सबसे बड़ा कोण क्या है? 60 डिग्री है। ये लो, सबसे बड़ा 60 डिग्री हो गया। सबसे बड़ा कोण आपसे पूछा है, तो तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180। एक x मान लिया, दूसरा दुगना 2x हो गया, और तीसरा 60 डिग्री है। तीनों का योग 180 डिग्री आ गया। तो देखो 3x प्लस का 60 बराबर क्या हो गया? 180। और यहां से देखो 3x बराबर कितना हो गया? 180 माइनस का 60 कितना हो गया? 120 हो गया। और यहां से x का मान कितना हो गया? 120 बटे 3 कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया। तो x बराबर आ गया है 40। 2x क्या होगा? 2 गुना 40, तो कितना हो गया? 80 डिग्री। और एक तीसरा 60 है ही, तो देखो तीसरा कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो यहां से सबसे बड़ा कोण क्या हो गया? सबसे बड़ा कोण जो है वो है दोस्तों 80 डिग्री। 40 x आ गया, 2x 80, और तीसरा आपको 60 दिया है ही, तीसरा 60 है। तो यहां से क्या हो गया? आपके पास सबसे बड़ा कोण आ गया 80 डिग्री। बी आप ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। चलिए 80 डिग्री। आगे देखो उदाहरण संख्या 10.4, दी हुई आकृति 10.41 में कोण पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर तथा पी आर क्यू के समद्विभाजक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। समद्विभाजक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये लो ओ बिंदु है,
बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ ओ है, अलग पेन से लिख देता हूं मैं इसको, ये लो, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध कीजिए कि क्यू ओ आर 90 डिग्री प्लस 1/2 पी है। क्यू ओ आर 90 प्लस 1/2 पी है। देखो मैं इसको x मान लेता हूं, तो ये भी क्या हो गया, x हो गया। और देखो इसको जो है मैं y मान लेता हूं, तो ये भी क्या हो गया, y हो गया। समझ गए। अब देखिए दोस्तों, यहां से त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P प्लस कोण X प्लस X प्लस Y प्लस Y क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां से देखो कोण P प्लस क्या हो गया, 2x प्लस का 2y बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो यहां से देखो कोण P प्लस का 2x प्लस का y बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। और यहां से देखो 2x प्लस y बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस का क्या हो गया, P हो गया, कोण P हो गया। तो यहां से देखो x प्लस का y कितना आ गया, 180 माइनस का P बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से x प्लस y का मान हो गया दोस्तों 180 बटे 2 मतलब 90 माइनस का क्या हो गया, 1/2 कोण P हो गया। 90 माइनस का 1/2 कोण P हो गया। समझ गए। अब देखिए, अब देखो त्रिभुज क्यू ओ आर में देखिए, त्रिभुज क्यू ओ आर में देखो x प्लस का कोण क्यू ओ आर बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखो त्रिभुज क्यू ओ आर में देखिए, क्यू ओ आर में क्या होगा, x प्लस वाई प्लस क्यू ओ आर, ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा। त्रिभुज क्यू ओ आर में कोण x प्लस का y प्लस का क्या होगा, क्यू ओ आर बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। यहां से देखिए दोस्तों x प्लस वाई क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर होगा आपका 180 माइनस, या फिर एक काम करो क्यू ओ आर आपको चाहिए तो इसमें एक काम करेंगे, यहां से क्यू ओ आर ही देख लेता हूं मैं। तो एंगल क्यू ओ आर बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस का x प्लस का y होगा। अब x प्लस वाई जहां आपने सोल्व किया वहां से रख दो, क्या होगा, 90 माइनस 1/2 कोण P हो गया। तो देखिए क्यू ओ आर बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 90 माइनस का 1/2 कोण P हो गया। अब देखो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस 1/2 कोण P हो गया। अब देखो 180 में से 90 गया तो क्या बच गया आपके पास, 90 बच गया। तो ये 90 डिग्री प्लस 1/2 कोण P हो गया। ये क्या बन गया, क्यू ओ आर बन गया, और यही आपको चाहिए था। तो देखो एंगल क्यू ओ आर क्या हो गया, 90 प्लस 1/2 कोण P, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो देखो दोस्तों ये हो गया है इति सिद्धम। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप दोबारा से इसको प्ले करके देख सकते हैं, बिल्कुल आसान पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्नावली 10.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। देखो एक त्रिभुज में हो सकते हैं, एक त्रिभुज में क्या क्या हो सकता है, दो समकोण हो सकते हैं क्या। देखो त्रिभुज में 3 कोण होंगे, 3 कोणों में आपको इस प्रकार से रखना उनको कि इनका योग जो है 180 हो जाए। अगर दो समकोण हैं तो दोनों का योग 180 हो जाएगा, मतलब तीसरा 0 होना पड़ेगा, और तीसरा कोण 0 हो नहीं सकता, त्रिभुज में पॉसिबल नहीं है। तो दो समकोण नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। दो अधिक कोण, अधिक कोण होता है 90 से बड़ा। अगर दो अधिक कोण होंगे तो 90 प्लस 90 ही 180 हो रहे हैं, तो ये तो क्या हो जाएंगे 180 से ज्यादा, ये भी पॉसिबल नहीं है। अधिक से अधिक दो न्यून कोण, ज्यादा से ज्यादा दो न्यून कोण, आप ज्यादा से ज्यादा दो क्या 3 भी न्यून कोण रख सकते हो। देखो 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री तीनों न्यून कोण है, तीनों रख लो आप। मान लो एक को 10 ले लिया, एक को 80 ले लिया, समझ गए कितना हो गया 90। मान लो एक को 20 ले लो, एक को 80 ले लो, ये 100 हो गया, तीसरे को 80 ले लो, समझ गए। तो ये 3 न्यून कोण हो गए। तो अधिक से अधिक दो न्यून कोण, ये भी गलत है, आप 3 भी न्यून कोण ले सकते हो। 3 न्यून कोण, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3 न्यून कोण हो सकते हैं, समझ गए। चलिए आगे देखो,
किसी समकोण त्रिभुज में एक बाह्य कोण 120 डिग्री है तो उसके छोटे कोण की माप क्या होगी। समकोण त्रिभुज में देखो बाह्य कोण, ये समकोण त्रिभुज है, बाह्य कोण 120 डिग्री है। बाह्य कोण कैसे बनता है, एक भुजा को आगे बढ़ाने पे बाह्य कोण बनता है। ये 120 डिग्री है तो देखो ये ए हो गया, ये बी है 90 डिग्री, ये सी है 180 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पे 120 है तो इधर वाला क्या होगा 60 डिग्री होना पड़ेगा, ये 60 हो गया। ये 90 है, ये 60 है तो ये क्या होगा 30 डिग्री होगा, होना ही पड़ेगा, जरूरी है। क्योंकि देखो ये सरल रेखा है तो 120 है तो ये 60 हो गया क्योंकि 180 बनना है। और यहाँ देखो 90 60 और ये क्या होगा 30 होगा। तो उसके सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी, सबसे छोटा कोण बी आंसर बिल्कुल सही है 30 डिग्री। देखो 90 60 और 30, सबसे छोटा क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे देखो, आकृति 10.42 में यदि CD तथा BA समानांतर हो, CD तथा BA समानांतर हो तो कोण ACB का मान ज्ञात कीजिए। ACB का मान आपको ज्ञात करना है। देखो दोस्तों ये और ये समांतर हैं, ये 55 डिग्री है तो देखो यहां से ये क्या बन रहा है, एक तरीके से जेड के जैसा बन रहा है। देखो जेड जैसी आकृति बन रही है तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा 55 डिग्री होगा। यहां से ये भी क्या होगा 55 डिग्री होगा। देखो कोण यहां AB समांतर है CD के, AB जो है वो CD के समांतर है, या इन्होंने BA बोला है कोई दिक्कत नहीं, AB बोलो या BB बोलो, AB बोलो या फिर BA बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहां से BAC कोण BAC बराबर क्या होगा कोण ACD, कोण ACD ये क्या है एकांतर कोण, एकांतर कोण है। क्यों, क्योंकि जेड की आकृति में बन रहे हैं तो BAC और ACD, BAC और ACD एकांतर हैं। तो यहां से देखो कोण है, अतः कोण ACD बराबर क्या हो गया 55 डिग्री हो गया। समझ गए, ACD कितना हो गया 55 डिग्री। अब देखिए दोस्तों यहां से ACB का मान ज्ञात कीजिए, ACB का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो अब कोण ये 65 डिग्री का प्लस 55 डिग्री का, देखो 65 का कोण प्लस 55 का कोण प्लस कोण ACB बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब देखिए 55 और 65 कितना हो गया, 5 और 5 10 हो गया, और 6 और 5 कितना हो गया 11 और 1 12, 120 डिग्री हो गया। प्लस कोण ACB बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। यहां से देखिए दोस्तों कोण ACB ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और ये कितना बन गया है 60 डिग्री बन गया है। समझ गए दोस्तों कितना बन गया 60 डिग्री। तो ACB इन्होंने पूछा था, ACB क्या होगा B इज द राइट आंसर, 60 डिग्री होगा, बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखो तीनों कोणों का अनुपात आपको दिया है, तीनों कोणों का अनुपात आपको दिया है कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C, कितना दिया है आपको दिया दोस्तों 2:3:5। अब देखो अनुपातों का योग कितना है, अनुपातों का योग, अनुपातों का योग 2 प्लस का 3 प्लस का 5 कितना हो गया 10 हो गया। देखो 3 और 2 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया। अब देखो अब कोण A, कोण A क्या होगा, कोण A होगा A का अनुपात 2 बटे अनुपातों का योग कितना है 10 गुणा कोणों का योग, कोणों का योग कितना है 180। तो यहां से देखिए दोस्तों क्या हो गया 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 18 गुणा 2 कितना हो गया 36 डिग्री हो गया। कोण B क्या होगा, कोण B होगा B का अनुपात 3 बटे अनुपातों का योग 10 गुणा 180। तो देखो यहां से क्या हो गया आपके पास 0 से 0 कैंसिल हो गया, और देखो
18 गुना 3 कितना हो गया 54 डिग्री हो गया। कोण बी कितना हो गया 18 गुना 3 54 डिग्री हो गया। कोण सी देखो, सी का अनुपात 5 है, 5 बटे अनुपातों का योग कितना है 10 है, गुना 180 डिग्री। अब देखो आपके पास क्या हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और देखो 18 गुना 5 कितना होता है, कोण सी बराबर हो गया आपके पास 18 गुना 5 90 डिग्री। देखो तो कोण ए कितना आ गया 36 डिग्री। देखो कोण ए बराबर 36 डिग्री, कोण बी बराबर कितना हो गया 54 डिग्री, और कोण सी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। यही आपसे पूछे थे, तीनों कोणों ज्ञात कीजिए, और तीनों कोण आपके पास आ चुके हैं। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहां से देखो, माना कि एक चतुर्भुज क्या है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है, एक चतुर्भुज है। ये लो ए बी सी और डी, ये कोई भी चतुर्भुज है। मैं रचना कर रहा हूं, रचना मैंने ए को सी से मिला दिया, एक विकर्ण खींच लिया। तो देखो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। सिद्ध करना, सिद्ध करना कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, ये कितना होगा 360 डिग्री होगा। ये आपसे सिद्ध करने के लिए बोला है। अब देखो मैं रचना कर लेता हूं, रचना ए व सी को मिलाया, ए व सी को मिलाया, मतलब क्या किया मैंने, एक विकर्ण खींच दिया, एसी विकर्ण खींच दिया। अब देखो मेरे पास क्या फायदा हुआ एसी विकर्ण खींचने का, दो विकर्ण आ गए मेरे पास, और दो विकर्ण कैसे आए, ये एक विकर्ण आ गया एसी और दो त्रिभुज बन गए। कैसे, देखो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी बन गया। यहां देखो मैं इसको 1 दे रहा हूं, इसको क्या दे रहा हूं 2 दे रहा हूं, इसको 3 दे रहा हूं, और इसको 4 नंबर दे रहा हूं। ये थोड़ी आसानी हो जाएगी मेरे लिए सोल्व करने में। देखो हल करता हूं इसको, मैं उत्पत्ति की बात करता हूं। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में देखो कोण 1 प्लस का बी प्लस का कोण 2 बराबर क्या होगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्यों है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। त्रिभुज के कोणों का योग, अंत कोणों का योग लिख दो आप, अंत कोणों का योग। अब देखो त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में क्या होगा, कोण 3 प्लस कोण डी प्लस कोण 4 बराबर क्या होगा 180 डिग्री। ये तो देखो समीकरण, इसको तो 1 बोल रहा हूं, इसको समीकरण 2 बोल रहा हूं। कारण क्या है, सेम कारण है, मैंने डॉट डॉट लगा दिया, मतलब सेम कारण है। त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण बी प्लस कोण डी, देखो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, ये तो चारों को तो मैंने ऐसे जोड़ दिया, 1 2 3 4 लिखे हैं, प्लस बी और डी, देखो कोण बी भी है और कोण डी भी है, प्लस कोण बी प्लस कोण डी बराबर क्या होगा 180 प्लस 180, दोनों का आरएचएस क्या है 180 और 180। देखो एक में 3 जुड़ रहा है और 2 में 4 जुड़ रहा है, तो मैं 1 और 3 को पहले लिख देता हूं, कोण 1 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना हो गया 360 हो गया। अब देखो यहां से कोण 1 और 3 कितना हो गया, कोण 1 और 3 आपके पास क्या बन गया, 1 और 3 ए बन गया और 2 और 4 सी बन गया। तो कोण ए बन गया प्लस 2 और 4 क्या बन गया, कोण सी बन गया, प्लस कोण बी है प्लस का कोण डी है,
बराबर कितना हो गया 360। अब इसको आप ए बी सी डी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि सिद्ध हो चुका है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस का कोण सी प्लस का कोण डी बराबर कितना हो गया 360 हो गया, और यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ये लो दोस्तों, बिल्कुल आसान है। यहां तक कोई डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हैं, बिल्कुल आप दोबारा से इसको रिपीट करके देख सकते हैं। ए बी सी डी क्या हो गया 360 डिग्री हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकृति 10.43 आपके सामने है। में एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर डीसी है। कोण डी तथा कोण सी ज्ञात कीजिए और पुष्टि कीजिए। डी और सी आपको बताना है। पुष्टि कीजिए कि इसके चारों कोणों का योग क्या होता है 360। तो देखो यहां आपको दिया क्या है, देखो कोण यहां क्या दिया है, ए बी समांतर डीसी है। ए बी समांतर क्या है डीसी है। देखो ए बी और डीसी समांतर है, और आपने एक प्रमेय पढ़ी है, एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही तरफ के बने अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखो यहां से इसका और इसका कोण का योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो देखो कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग है। तो देखो एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग। अब देखो कोण बी कितना है 70 डिग्री प्लस कोण सी बराबर कितना है 180 डिग्री। तो देखो यहां से कोण सी कितना हो गया 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री कितना हो गया 110 डिग्री। 180 में से 70 गया तो 110 हो गया। इसका मतलब कोण सी कितना आ गया 110 डिग्री। कोण सी बराबर हो गया 110 डिग्री। ये लो एक आंसर आ गया। इसी प्रकार कोण ए प्लस कोण डीबी क्या होगा, कोण ए प्लस कोण डीबी क्या होगा 180 डिग्री होगा। यह भी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग, यानी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग है। देखो अंतःकोणों का योग है तो यहां से ए कितना है दोस्तों, ए है आपका 40 डिग्री। 40 प्लस कोण डी बराबर कितना है 180। तो यहां से कितना आ गया कोण डी बराबर हो गया 180 माइनस का 40, और ये कितना हो गया 180 में से 40 गया तो 140 डिग्री आ गया। तो देखिए कोण डी बराबर क्या हो गया, कोण डी बराबर 140 डिग्री हो गया। कोण डी बराबर हो गया 140 डिग्री। अब देखो ए पूछा था और डी पूछा था, क्या हो गया 140। इन्होंने बोला है कि पुष्टि कीजिए कि चारों कोणों का योग क्या होगा 360 डिग्री होगा। अब देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर क्या होगा, बराबर देखिए ए कितना आया, ए आपको दिया है 40 और बी दिया है 70। ए 40 है बी 70 है, प्लस सी कितना आया, सी देखो 110 और डी कितना है 140 है। 110 प्लस 140। अब देखो 40 और 70, 7 और 4 कितना होता है 11। 110 तो ये हो गया 110 और 110 कितना हो गया 220, और 220 और 140 कितना हो गया 360 हो गया। ये लो 360 डिग्री। तो इस प्रकार से चारों कोणों का योग कितना हो गया दोस्त 360 हो गया। बिल्कुल इजी है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक समकोण त्रिभुज है। देखो त्रिभुज का एक कोण माना एक कोण x है। त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि वह एक क्या है समकोण त्रिभुज है। तो देखो मैं x y और z मान लेता हूं कोणों को। तो देखो क्या करोगे आप, एक कोण जो है शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है। तो देखिए
शेष दोनों कोण y प्लस जेड मान लिया, y व z मान लिया। अब देखो x बराबर क्या दिया है, y प्लस जेड दिया है। इन्होंने बोला कि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है, तो एक कोण x मान लिया, शेष दोनों कोण y और z मान लिया, और प्रश्नानुसार क्या हो गया, x बराबर y प्लस जेड हो गया। तो सिद्ध कीजिए कि वह एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो देखो यहां परंतु x प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है 180, क्योंकि त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग है। अब देखो x की जगह क्या लिखोगे आप, x की जगह y प्लस जेड लिखोगे, और ये क्या है y प्लस जेड है ही, तो कितना हो गया 180 डिग्री। तो देखिए दोस्तों यहां क्या हो गया 2y प्लस 2z बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। तो यहां से देखिए 2 कॉमन आ गया और y प्लस का z बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। तो आप मुझे ये बोल सकते हैं कि सर y प्लस का जो z होगा वो होगा 180/2 हो जाएगा। y प्लस जेड क्या हो जाएगा 180/2 हो जाएगा। ये लो 180/2, तो y प्लस जेड कितना हो गया 90 डिग्री। देखो y प्लस जेड 90 डिग्री हो गया, और x बराबर क्या था y प्लस जेड तथा x बराबर क्या है y प्लस जेड है। तो यहां से x का मान कितना हो गया y प्लस जेड मतलब 90 डिग्री। तो देखो यहां से आपको क्या पता लग रहा है कि दो कोणों का योग 90 है और एक कोण 90 है, दो कोणों का योग 90 है और एक कोण अकेला 90 है, तो क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। कैसा त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। बिल्कुल आसान है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल इजी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, आकृति 10.44 में एक त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है तथा एबीसी बराबर है एसीबी, एबीसी बराबर है एसीबी, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो ये कोण मैंने x मान लिया, तो ये भी क्या होगा x होगा। चलिए त्रिभुज के कोण आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो यहां कोण ए बी सी बराबर क्या है, कोण ए सी बी बराबर क्या है x है, ए बी सी बराबर ए सी बी, और ये तीनों दोनों क्या है बराबर है, मैंने x मान लिया। अब देखो यहां आपको क्या दिया, देखो कोण ए सी बी प्लस 135, कोण ए सी बी प्लस का 135 बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो देखो कोण ए सी बी बराबर क्या होगा 180 माइनस का 135 कितना होगा, 180 में से 135 गया तो आपके पास बन गया 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x बराबर कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। एसीबी को क्या मान रखा है x मान रखा, तो x 45 हो गया। अब देखो अतः कोण ए प्लस x प्लस का x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस 45 बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो देखो कोण ए बराबर क्या हो गया 180 माइनस 45 और 45 90 हो गए, तो इधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस का 90, तो कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो देखो कोण ए बराबर हो गया 90 डिग्री। तो देखो अतः कोण ए बराबर तो हो गया 90 डिग्री, कोण ए बी सी बराबर हो गया 45 डिग्री, कोण ए सी बी बराबर हो गया 45 डिग्री। ये लो तीनों आंसर आ गए। कितना आसान है, देखो कोण ए आपके पास 90 आ गया, कोण ए बी सी एक्स का मान 45, कोण ए सी बी एक्स का मान 45, तो तीनों कोण क्या हो गए 90 45 और 45 हो गए। बिल्कुल आसान है। तो दोस्तों यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होंगी। फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।